टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो यू कैन चेक आउट येस्टरडेज वीडियो। ओके, सो कल सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच को सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे शेप्स दी गई और ये नेट दिया गया। देखो नेट का मीन्स क्या होता है, जब आप किसी शेप को ओपन करते हैं, जो उसका ओपन शेप होती है उसको कहते हैं नेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का ये नेट है। तो देखिए मीन्स, देखिए आपने इसको यहाँ ऐसे ओपन किया, देखिए ऐसे ओपन किया तो इधर को हुआ, ऐसे ओपन किया तो इधर को हुआ। देखिए स्क्वायर में कितनी साइड्स होंगी आपको पता है? देखिए एक ऊपर से होगी, एक नीचे से होगी, 2, ये 3rd है, 4th है, 5, 6, कितनी साइड्स होंगी? 6। तो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यस, देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, इधर को ओपन करेंगे ये होगा, इधर को ओपन करेंगे ये होगा, करेंगे इधर को ओपन करेंगे ये होगा। और देखिए अगर ट्रायंगल को हम, इस कोन को अगर हम ओपन करते हैं तो कैसा होगा? एक सर्कल आएगा और एक ट्रायंगल आएगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक 2 सर्कल्स हैं। तो ये किसका नेट है? ये है सिलेंडर का नेट है। ठीक, और देखिए इसमें ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म अगर हम इसको ओपन करेंगे, प्रिज्म क्या होता है? एक सॉलिड होता है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल इधर को जाएगा, ये ट्रायंगल इधर को जाएगा और ये ट्रायंगल इधर को जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए इसमें कैसे होगा, अगर हम इस प्रिज्म को ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल होगा, अब ये ट्रायंगल उधर को जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ट्रायंगल इधर को जाएगा और ये ट्रायंगल इधर को आएगा। ये आपके प्रिज्म का नेट होगा, नॉट दिस। सो करेक्ट मैच क्या है? ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड कितने स्क्वायर्स हैं? देखिए, सो हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, और रेस्पेक्टिवली क्या मतलब होता है? मीन्स पहले ट्राइंगल्स का नंबर आएगा फिर स्क्वायर। मीन्स जैसे अगर ये डिजिट लिखी हैं तो पहले ट्राइंगल्स होंगे, देन होंगे आपके स्क्वायर के नंबर। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब देखिए ये है 13, ठीक है, ये हो गया 13, नीचे वाला हो गया 14, ये 15, ये 16, ठीक है, 16, और ये हो गया आपका 17, ये हो गया 18 एंड दिस वन इज़ 19। देखिए ये बड़ा वन 19 है, ये स्मॉलर वन 20। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 20 ट्राइंगल्स आर देयर। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर्स। देखिए स्क्वायर्स कितने हैं? देखिए अब देखिए इसमें हमारा ट्राइंगल में 20 तो इसमें आ रहा है, या तो हमारे 13 स्क्वायर्स होंगे, या देखिए अगर 13 से ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको नन ऑफ दीज आंसर होगा आपका। ठीक, देखिए 1 स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया। अब ये 10 और ये 11, ये 12 हो गए थे। एंड लास्ट वन इज़, देखिए ये भी एक स्क्वायर है ना, सो दिस इज़ 13। सो 20 एंड 13 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 68। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना है? 68 है। इफ़ इट्स ब्रेड्थ इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ। अगर उसकी ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर है तो उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है आपका आउटसाइड एरिया। ठीक है, पैरामीटर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का आउटसाइड एरिया। ये इसके आउटसाइड का एरिया क्या होता है? पेरीमीटर। अब देखिए उसने क्या कहा है, उसकी पैरामीटर 68 है जबकि उसकी ब्रेड्थ हमारी 14 है। देखिए उसने बोला ब्रेड्थ 14 है और हमारा पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है आपका 68 किलोमीटर। ओके,
तो देखिए, और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमें एल निकालना है। अब देखिए, उसकी एक ब्रेड 14 है तो दूसरी भी कितनी होगी, 14 ही होगी। अब ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है। अब उसने हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, उसके आउटसाइड के एक टोटल जो भी एरिया होता है उसको हम जो ऐड करते हैं तो वो क्या निकलता है, उसका पैरामीटर। तो देखिए हमारे इसका मतलब क्या होगा, 2L + 14 + 14 = 68, समझे। इन सबको मिला के क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा। तो देखिए 2L + 14 + 14 कितना होता है, 28 = 68। तो देखिए अब हम इस 28 को इधर ले जाके इससे माइनस कर देंगे, तो 68 में से 28 माइनस होगा तो कितना होगा, बताइए। 8 में से 8 माइनस हुआ 0, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, तो 2L = 40। अब दोनों साइड की लेंथ 40 है तो एक साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20। कितनी आ जाएगी, 20। ओके। देखिए पैरामीटर क्या होता है, उसके आउटसाइड का एरिया होता है। उसने हमें एक वैल्यू दी है, उसने ब्रेड दी है, तो अगर एक रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर एक 14 है तो दूसरी भी 14 होगी, और हमने एक को L मान लिया तो दूसरा भी क्या होगा, L। और पैरामीटर उसने हमें 68 दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, टोटल जो चारों ओर का एरिया होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। तो 2L + 14 + 14 = 68, ठीक है। देखिए 2L हो गए, एक 14 एक 14, तो फिर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ से हमारी L की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें से किस फिगर की 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो देखिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, अगर हम किसी भी फिगर को उसके अगर मिडल में से कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम सिमेट्री में अगर हम ऐसे कट करते हैं और इसने कहा 2 लाइन्स होनी चाहिए, तो देखिए इसका मतलब इधर का पार्ट भी इधर का पार्ट इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो इसके अगर हम मिडल में से करते हैं तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे इधर पे एक स्क्वायर 1.5 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, है ना। इधर साइड पे देखिए, इधर साइड पे तो ये 2 स्क्वायर्स, ये हाफ स्क्वायर, ये हाफ स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इसमें नहीं होगा। अब देखिए हम दूसरे में देखते, जो आपको थोड़े से भी इक्वल लगेंगे ना वो उसमें फिर भी हो सकता है। अब देखिए इसमें देखिए इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर पूरा एक स्क्वायर है, पूरा एक स्क्वायर है, इधर देखिए इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी पूरा स्क्वायर है, इधर भी पूरा स्क्वायर, ये हाफ है, इधर भी हाफ। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो सही है। अब हम दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है नहीं बन रही। अब हम इसको इस सेंटर से कट करते हैं, तो देखिए इस सेंटर से हमने कट करा तो यहाँ पे हाफ है, इसकी इधर की साइड भी हाफ है, और इधर पूरे 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, यहाँ भी 3 स्क्वायर्स हैं। सो ऑप्शन बी हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फिर आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है जब हमें एक ही में मिल गया। बाकी इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें है नहीं। देखिए इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है। अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एक है। अब देखिए अगर हम, और यहाँ पे एक स्क्वायर है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अ स्केलेनली ट्राइंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब स्केलेनली ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कि तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हो, ठीक है, और उसके जो एंगल्स की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, उसको कहते हैं स्केलेनली ट्राइंगल। ओके, तो उसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती हैं। और रेक्टेंगल हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बोल रहा है रेक्टेंगल की चारों साइड्स अनइक्वल होती हैं, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए और साइड अनइक्वल कहाँ होती हैं, 2 साइड्स तो इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, एक स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 4। देखिए अगर किसी भी स्क्वायर को, अब इसमें देख लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स लिया, ये स्क्वायर है ना, तो देखिए इसको ऐसे कट करेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स बनेंगे, इधर को कट करेंगे
तो भी इधर और इधर इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। 2 लाइन सिमेट्री हो गई। और मिडिल में से ऐसे कट करेंगे तो यहाँ भी और ये, तो आप ये याद रखिएगा, अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू बी सी। ये बोल रहा है कि बी सी, देखिए बी ये है, सी है, इसके पैरेलल कौन है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो उसके जैसी होती हैं और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब आपस में वो कभी नहीं मिलती। देखिए बी सी इधर को जा रही है तो इसके सामने क्या है, डी ई, और ये आपस में कभी नहीं मिलती। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो देखिए चाहे आगे जाती रहेंगी, ये भी आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी, उनकी डिस्टेंस तो इक्वल होती है, तो वो कभी भी आगे नहीं मिलेंगी। तो बी सी का पैरेलल लाइन कौन सी है, डी ई, और उसके ऊपर ऐसे एक स्लीपिंग लाइन लगी होती है, ये पैरेलल का निशान होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए इसमें हमें कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे कि ये पी क्यू लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटती है। अब देखिए यहाँ से कट कर रही है तो इसके दोनों साइड एक मतलब ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ और उसके नीचे क्या है, एक स्क्वायर भी बना है, देखिए, और उसके नीचे एक स्क्वायर बना है, बट यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो अब देखिए अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके बगल में एक है, बगल में एक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा बन रहा है, ये ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसके आपस और इसके ऊपर एक स्क्वायर जुड़ा है, ठीक है। और देखिए और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है, तो देखिए एक स्क्वायर हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और एक स्क्वायर हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब इस लाइन से कैसे एक हाफ ट्रायंगल और 2 स्क्वायर्स आ गए, तो ऐसे यहाँ पे एक लाइन और 2 स्क्वायर्स आ गए, तो हमें कितने स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे, 3 स्क्वायर और ऐड करने पड़ेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस सॉलिड। हमको इस सॉलिड को बनाने के लिए कितने सॉलिड्स की ज़रूरत होगी। अब देखिए इसमें हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक बॉक्स है, तो देखिए इसकी एक लाइन ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो देखिए एक उसमें हमारे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4 5 इसमें, देखिए ये 5 जो हैं फ्रंट साइड में है और ऐसे ही 5 जो होंगे इसके बैक साइड में होंगे, ठीक है। देखिए 5 फ्रंट साइड में तो 5 बैक साइड में भी तो होंगे, तो ये 5 इसमें हो गए, 5 इसकी बैक साइड में, तो कितने हो गए, 5 5 10। ऐसे ही सिमिलर 5 ये हैं तो 5 इसकी बैक साइड में भी होंगे, तो हो गए 10। सिमिलरली इसमें भी 5 ये हैं तो 5 इसकी बैक साइड में भी होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 10 20 30, कितने हो जाएंगे, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन फिगर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इफ़ द पैरामीटर ऑफ फिगर इज़ 50। इसमें हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ए बी मीन्स ये बताना है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ फिगर इज़ 50, जबकि पैरामीटर का फिगर कितना, पूरा पैरामीटर है इस फिगर का 50 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आउटसाइड एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें ए बी बताना है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, फिर 4 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 8 + 4 12, 12 में 19 ऐड करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे ना, 12 में 19 ऐड करेंगे, 12 22 31, तो हो जाएगा 31, 31 में 5 ऐड करेंगे, 31 में 5 ऐड करेंगे 36, 36 में 3 ऐड करेंगे 39, 39 में 4 ऐड करेंगे, 39 में 4 ऐड करेंगे तो 40 41 42 43। देखिए 43 तो हमारा यहाँ पे तक आ गया। अब हमारा पैरामीटर कितना है, 50। सो इसको 50 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 44 45 46 47 48 49 50, तो कितना,
7 ऐड करना पड़ेगा, तो 7। तो इसका ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस बता दिए, पेरीमीटर क्या होता है, आउटसाइड एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो अब इस पूरे उसकी 50 आएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर देयर आर डैश स्लांटिंग लाइंस, डैश वर्टिकल लाइंस एंड डैश हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखिए इसमें हमारा कह रहा है इतनी स्लांटिंग लाइंस होंगी, इतनी वर्टिकल लाइंस होंगी, इतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है। स्लांटिंग लाइंस मतलब होती है टेढ़ी लाइन, ऐसी जो लाइंस होती हैं वो होती है स्लांटिंग लाइन। वर्टिकल लाइंस जो स्टैंडिंग होती हैं, और हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पता चल जाएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल 1 ये है, 1 जो लेटी हुई हैं वो 1 2 3, ठीक है 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 12 13 14 15 16 17, कितनी आ रही है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है हमारी 17। तो यहाँ पे 17 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसका मतलब हमारी स्लांटिंग लाइन तो 9 होंगी। अब हम वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट, या तो 19 होंगी या 17। तो अब हम वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 हो गई, 15 16 17 18 19। तो हमारी वर्टिकल लाइंस कितनी आ गई, 19। तो ऑब्वियसली हमारी ये दोनों आ गए, तो ये 9 ही होंगी स्लांटिंग लाइन। तो ये स्लांटिंग लाइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं 1, ये 1 2, ठीक है 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये आ गई 9। So there are 9 slanting lines, 19 vertical lines and 17 horizontal line. So option C is correct.